द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ओ ए ईश्वर कर दो, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। दीदी, ओ दीदी, जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें? 2 मई दीदी जाच्छे। सुना आपने क्या नहीं किया गया था ममता बनर्जी के लिए। यहाँ तक कि जब वो नंदीग्राम में चोटिल हो गई थी तब भी उन्हें लेकर तरह तरह की बातें की बीजेपी नेताओं ने। लेकिन देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि नंदीग्राम में जिस ममता बनर्जी को चोट लगी थी उस वक्त उनका मजाक उड़ाने वालों के साथ पूरी की पूरी पार्टी को ही अब चोट दे दी ममता बनर्जी ने। जी हाँ, ऐसा जख्मी किया कि ये जख्म कई सालों तक हरे रहेंगे। इधर ममता जीती, उधर लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और अंधभक्तों के लिए ऐसे ऐसे मीम शेयर करने शुरू किए कि आप भी देखेंगे तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाएंगे। मसलन ट्विटर यूज़र शमीम इकबाल खान ने दादा ओ दादा लिखकर ये वीडियो ट्वीट किया है। देखिए ज़रा इसे। दादा ओ दादा, তোমার টিকিট তো চলে গেল দাদা, তোমার পদের ছাপ আর কেউ দেবে না দাদা। আহারে কষ্ট হচ্ছে বলো, শাস্তি হবে। পদের ছাপ কেউ দেবে না, 2 এপ্রিল হাওয়াই চটি আসছে দাদা। एक और ट्विटर यूज़र है मिश्रा प्रकाश। वो लिखते हैं कि हमें अब दीदी ओ दीदी की जगह पर बाबा ओ बाबा कहना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल लेडी ने नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट को हरा दिया। सीबीआई, चुनाव आयोग और बीजेपी के सभी प्रोपेगेंडा को भी हरा दिया, डिफीट कर दिया। वहीं देखिए आशुतोष परिहार नाम के एक यूज़र क्या लिख रहे हैं। वो तंज कसते हुए लिखते हैं कि आज के चुनावी नतीजे के बाद मोदी ममता से कहेंगे सॉरी ओ सॉरी। वहीं देखिए राघवेंद्र यादव का ये ट्वीट, ये इमेज शेयर करते हुए लिख रहे हैं कम से कम बंगाल तो इस मो वायरस से बच गया। आगे लिखते हैं कि 2 मई दाढ़ी गई, 2 मई दीदी आ गई। वहीं पीबी नाम के एक यूज़र क्या लिख रहे हैं, देखिए वो लिखते हैं ये बंगाल है, यहाँ आपको दाढ़ी टैगोर नहीं बनाती, ना ही भगवा वस्त्र पहनने से आप विवेकानंद बन जाते हैं। दीदी ओ दीदी हैशटैग से लोग लगातार ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। वैसे बधाइयों का जो तांता है वो समूचे विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल या नेता है जिसने ममता को इस बम्पर जीत की बधाई ना दी हो। उनमें से कुछ ट्वीट आइए हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, ममता बनर्जी के साथ अपनी एक पुरानी फ़ोटो शेयर की। तो महाराष्ट्र के एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी बधाई संदेश दिया। उधर जीत जो है लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी बधाई जीत की आई। नंदीग्राम से फिलहाल जब तस्वीर साफ नहीं हुई थी, ये बधाइयाँ तब से आनी शुरू हो गई थी। पूरा विपक्ष हैरान है ममता बनर्जी की पार्टी की इस जीत को लेकर के। कम से कम उन्होंने विपक्ष में जान फूंकने का काम तो किया है। उधर कुछ ट्वीट बीजेपी को चिढ़ाने के लिए खासतौर पर पीएम मोदी के दिए गए बयानों को लेकर भी किए जा रहे हैं। मसलन आप ये देखिए, बंगाल से टीएमसी की लोकसभा सांसद हैं काकोली घोष, जिन्होंने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी वाले जुमले पर कुछ इस तरह पलटवार किया है। उन्होंने देखिए किस तरह लिखा है कि दीदी ओ दीदी बोलने वाला दादा आखिर कहाँ गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आपको याद होगा अच्छे से, बीजेपी ये दावा करती रही पूरे प्रचार के दौरान कि 200 पार कर जाएगी और बंगाल में सरकार बनाएगी। पीएम मोदी ने भी बंगाल में खूब मेहनत की और 20 रैलियां की, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी ममता से मुंह की खानी ही पड़ी। पूरे चुनाव में दीदी ओ दीदी की बात होती थी, अब हारने पर पीएम मोदी की दाढ़ी की बात हो रही। यकीन ना हो तो ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी कई तस्वीरें तैर रही हैं। बिना दाढ़ी के मोदी की तस्वीर किसी ने कुछ यूँ एडिट करके अपलोड की है। साथ में एक इमेज भी शेयर की है, साथ में एक इमेज भी है, आप ये देखिए, जिसमें लिखा है कि हमारे यहाँ फ्री में दाढ़ी बनती है, पता है हावड़ा ब्रिज के सामने।
दोस्तों उधर मोदी दीदी के बीच एक और चेहरा है जिसको लेकर खूब बातें सोशल मीडिया पर और तंज कसा जा रहा है। वो चेहरा है मिथुन चक्रवर्ती उर्फ कोबरा। लोग पूछ रहे हैं वो कोबरा जी कहाँ गए। आमी एकटा कोबरा गोखड़ो आमी। दरअसल बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह ध्रुवीकरण का दांव खेला, हिंदू वोटों को लामबंद किया, पिछड़ों दलितों को साथ लेना और टीएमसी के लश्कर से जिस तरह सेनापतियों को तोड़कर उसे एक डूबता हुआ जहाज साबित करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी रणनीति ही यही थी। एक लहर बनाई गई कि तृणमूल कांग्रेस किसी तरह कमज़ोर पड़ी रहे और हिंदू जाग गया, ऐसा कहा गया। लेकिन इस लहर पर कहर बनकर वोटर्स ऐसे टूटे कि 200 से ज़्यादा सीटों का ख्वाब पालने वाली दहाई के आंकड़ों में ही सिमट कर रह गई। साफ है, बंगाल की शेरनी ने अपनी टूटी टांग से बीजेपी को ऐसी पटकनी दी कि ये हार बीजेपी को सालों तक सताती रहेगी। दीदी ने अकेले के दम पर ये चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। व्हील चेयर पर चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को तो कोई चुनौती देने वाला नहीं है। शुरुआत में बीजेपी के रथ को रोकने वाला कोई नहीं है, यही दावा भी किया जा रहा था बार बार, विजय रथ है हमारा। लेकिन व्हील चेयर पर बैठी अकेली ममता ने रथ के आगे जाकर उसे रोक दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंगाल जीतने के लिए बांग्लादेश तक पहुंचे पीएम मोदी जिन मतुआ और दूसरे समुदायों को साधने गए थे वो भी काम ना आया, उनको ना जिता पाया। हालांकि अब चर्चा इस बात पर जोरों से हो रही दोस्तों सोशल मीडिया पर, और चुनावी विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं क्या इस जीत के बाद हम कह सकते हैं कि विपक्ष को एक चेहरा मिल गया, एक ऐसा चेहरा मिल गया जो 2024 में मोदी को टक्कर दे सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस पर आपकी राय क्या है, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जो है वो ज़रूर बताएं। उधर ममता बनर्जी लगातार जीत के बाद उनकी पार्टी जिस तरह से बम्पर जीत के साथ उभरी है, लगातार तीसरी बार हम कहें एक तरीके से ये जीत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, वो अपने आप में उस जीत के बाद से ममता बनर्जी जिस तरह से सामने आई, एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर उन्होंने परिचय दिया। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ये जीत बहुत ही संघर्ष और मुश्किल से मतलब हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने दुष्प्रचार किया, बीजेपी ने एक डर्टी पॉलिटिक्स का गेम खेला, उन्होंने साफ कहा अपने भाषण में कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी उन्हें परेशान करना शुरू किया, चुनाव आयोग की तरफ से भी उनको कई सारी दिक्कतें पेश आईं। लिहाजा उन्होंने कहा कि बहुत सारे बैरियर थे, बहुत सारी मुश्किलात थीं और इन मुश्किलों के बाद ही हम ये चुनाव जो है किसी तरीके से जीत पाए हैं। और लेकिन इन सब के अलावा, इन सब को अगर हम किनारे रखें तो ये पश्चिम बंगाल की जनता का वो मैंडेट है जो बीजेपी को बंगाल में आने के लिए पूरी तरीके से हम कहें कि नो एंट्री का बोर्ड दिखाता है। ये बताता है कि बीजेपी की राजनीति की पश्चिम बंगाल में जगह नहीं है। ये साफ कर दिया है पश्चिम बंगाल की आवाम ने, और ये एक बड़ा नकारात्मक फैक्टर है बीजेपी के लिए भी, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए, जिनके चेहरे के आसरे बीजेपी अब तक जीत का ख्वाब अलग अलग जगहों पर देखती रही। अब तो बीजेपी जो है वो पंचायत चुनाव तक में भी, और जो ग्रामीण जो आंचल के जो चुनाव होते हैं वहाँ तक भी हम कहें कि बीएमसी के चुनाव हो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, वहाँ तक भी बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे का भी इस्तेमाल करने लगी है। तो वो अपने आप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हरासमान की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब इस पर शायद बीजेपी की जो थिंक टैंक है वो कुछ सोचेगी, कुछ विचार करेगी और कुछ आगे की रणनीति बनाएगी। लेकिन फ़िलहाल ममता बनर्जी ने, आज का दिन ममता बनर्जी के नाम रहा, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नाम रहा, और एक तरीके से हम कहें कि ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को, अपनी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व को बचाया, बल्कि समूचे विपक्ष के एक अस्तित्व को बचाने का काम किया, उसको जान फूंकने का काम किया। और आने वाले वक्त में इससे विपक्ष को सरकार के खिलाफ लड़ने में ताकत मिलेगी। दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।